जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2025 में फरवरी के महीने में सी सेक्शन या ऑपरेशन के शुभ मुहूर्त जो हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। इससे पहले मैंने जनवरी का जो सी सेक्शन का शुभ मुहूर्त है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उस पर विजिट जो है वो ज़रूर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार जो है वो ज़रूर दीजिए। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सी सेक्शन के बारे में। कोई भी ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता जो राजयोग के चक्कर में अपने बच्चे को कम समय में ही निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि जब बच्चे का टाइम पूरा होता है तभी बच्चे आते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है और बच्चे के स्वास्थ्य में भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। ये सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त जो हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं। उनको केवल और केवल सी सेक्शन या ऑपरेशन के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। तो सी सेक्शन के कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम शुभ समय में, शुभ नक्षत्र में और शुभ योग में बच्चे का जन्म करवाते हैं तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। बच्चे का जो जन्म है वो समय पूरा होने के बाद ही करवाएं। साथ ही साथ जो बच्चे का जन्म है उसमें अगर शुभ मुहूर्त पड़ते हैं, उस शुभ मुहूर्त में अगर बच्चे का जन्म करवा लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। जैसे कुंडली के अंदर जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा, और जब सूर्य और चंद्रमा अपनी स्थिति में होते हैं उस समय जो जन्म है वो करवाना अति शुभ रहता है, क्योंकि जो लग्न है वो बदल जाते हैं, वो बदलते रहते हैं और चंद्रमा राशि जो है वो परिवर्तन कर देता है। इसी से योग और संयोग जो है वो बन जाते हैं और इसी से शुभ या अशुभ मुहूर्त जो है वो निकल आते हैं। कभी भी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में नहीं करवाना चाहिए, पंचक के समय नहीं करवाना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त को देख के ही करवा रहे हैं तब आपको मूल नक्षत्र देखना चाहिए, साथ ही साथ पंचक नक्षत्र देखना चाहिए, पंचक जो है वो ना लगी हुई हो। अगर बच्चे स्वयं से आ जाते हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म और बच्चे को इस दुनिया में आना सब ऊपर वाले की देन है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना विचारना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप कई बारी डॉक्टर कुछ डेट दे देते हैं, जैसे 2-3 डेट दे देती हैं कि इस तारीख में, इस तारीख में और इस तारीख में करवा सकती हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डेट जो है वो दी गई हैं और अगर ये शुभ मुहूर्त में करवाती हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे का राजयोग जो है वो मिलने ही वाला है। कभी भी बच्चे का राहु काल में जन्म ना करवाएं। बहुत सारी बहनें मुझे प्रश्न करती रहती हैं कि दीदी शुभ मुहूर्त बता दीजिए, तो मैं शुभ मुहूर्त आपको बताती हूँ। राशि के अनुसार आप अपने पंडित जी से, जो भी आपकी राशि है उस के अनुसार आप अपने पंडित जी से जो समय है वो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि मैं यहाँ पे दिन और दिनांक बता देती हूँ। समय जो है वो आप अपने पंडित जी से पूछ लें, क्योंकि जो समय है वही बदलता है, थोड़ा सा इधर और उधर हो जाता है तो कभी राहु काल लग जाता है। तो राहु काल का जो समय है वो अवॉइड कर दें, क्योंकि दिन में 1-2 घंटे के लिए राहु काल का समय निकलता है, तो वो राहु काल का समय जो है वो स्किप कर दें। उसके आगे और पीछे आप कभी भी जन्म जो है वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पंचक चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको 2-4-8 दिन का समय दिया है तो पंचक को हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बच्चे का जन्म जो है वो करवाएं। तो यहाँ पे फरवरी के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं आइए जान लेते हैं, और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि फरवरी के महीने में पंचक जो है वो कब लगेंगी और जो गंडमूल है वो कब कब लगने जा रहा है, क्योंकि पंचक के समय और गंडमूल के समय बच्चों का जो जन्म है वो ना करवाया जाए, ये ज़्यादा शुभ होता है। अगर पंचक में बच्चों का जन्म होता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। हाँ, अगर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बच्चे आते हैं तो उसमें फिर हमारा कोई भी जो लेना देना है वो नहीं होता है, लेकिन जब ऑपरेशन से बच्चे करवाए जाते हैं तो उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर देना चाहिए। और अगर बात करूं गंडमूल की, तो गंडमूल में बच्चों का जन्म अगर हो जाता है तो फिर आपको जो मूल है वो उतरवाने पड़ते हैं, जो पूजा है वो करवानी पड़ती है। इसलिए आप मूल, जो गंडमूल हैं वो स्किप कर दीजिए और दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे राहु काल का समय आता है, तो राहु काल का जो समय है वो आप अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद आप कभी भी जो जन्म है वो करवा सकते हैं।
यहाँ पे फरवरी में कौन कौन सी जो तारीखें हैं वो होने वाली हैं। तो जो पहले बात करते हैं पंचक की, तो जो पंचक है वो शुरू हो रहा है आपका 30 जनवरी से जो पंचक है वो लग जाएगा। तो 30 जनवरी को और इसके बाद 31 जनवरी को 2 और 1, 2 और 3 ये 5 दिन जो पंचक है वो रहेगा, यानी कि फरवरी में 3 तारीख तक पंचक है। तो 3 तारीख तक कोई भी शुभ मुहूर्त जो है वो नहीं बन रहा है। तो 3 तारीख के बाद ही आपको सी सेक्शन जो है वो करवाना है। इसके साथ ही साथ गंडमूल की अगर मैं बात करूं तो गंडमूल जो है वो 4 तारीख को है। 5 तारीख को फरवरी की बात कर रही हूँ, तो 4 फरवरी को, 5 फरवरी को, 6 फरवरी को, 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, 15 फरवरी को, 16 फरवरी को। इसके साथ ही साथ 23 और 24 इन 2 दिनों भी गंडमूल जो है वो रहेगा। तो इसके साथ ही साथ अब मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं तो एक पहली जो तारीख है वो 7 फरवरी निकल कर सामने आई है। 7 फरवरी को दिन शुक्रवार का पड़ रहा है और इस दिन माघ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। रोहिणी के नक्षत्र बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुभ समय है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो रोहिणी का नक्षत्र बन रहा है, बहुत शुभ समय है। तो 7 फरवरी जो है इस दिन आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकती हैं। इसके बाद अगली जो तारीख है वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी को दिन सोमवार है और माघ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि जो है वो पड़ रही है। इसके साथ ही साथ पुनर्वासु नक्षत्र पड़ रहे हैं, बहुत ही शुभ समय है। इस दिन भी बच्चों का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 11 फरवरी। दिन जो है वो मंगलवार का पड़ रहा है और इस दिन माघ शुक्ल की चतुर्दशी तिथि है और पुष्य के नक्षत्र हैं, बहुत ही शुभ समय है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 18 फरवरी को। दिन जो है वो मंगलवार पड़ रहा है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, स्वाति के नक्षत्र हैं, बहुत ही शुभ समय है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 24 फरवरी। दिन जो है वो सोमवार का पड़ रहा है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इसके साथ ही साथ जो पूर्वाषाढ़ इस दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है वो पड़ रहे हैं। तो बहुत ही शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। तो अगर आप बच्चों का जो जन्म है वो करवाना चाहते हैं, नॉर्मल तरीके से बच्चे जो है वो जन्म नहीं ले रहे हैं और ऑपरेशन या सी सेक्शन के माध्यम से है, अगर आपको बच्चों का जन्म जो है वो करवाना पड़ रहा है तो आप इन शुभ मुहूर्त में ही बच्चों का जन्म करवाएं। ये बहुत ज़्यादा शुभ समय जो है वो निकल कर सामने आया है और इसके साथ ही साथ अगर इन मुहूर्त में बच्चों का जन्म करवाया जाए तो यकीनन बच्चे जो हैं वो राजयोग की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी शुभ समय बता दीजिए कि किस समय पे करवाएं। तो देखिए मैंने जैसे कि बता दिया है कि राहु काल का समय जो है वो 1-2 घंटे के लिए लगता है पूरे दिन में। तो आप राहु काल का जो समय है वो निकाल दें, उसके बाद आप कभी भी जो जन्म है वो करवा सकती हैं। और अगर आप और ज़्यादा जानकारी जो है वो प्राप्त करना चाहती हैं तो आप अपने नज़दीकी जो आपके पंडित जी हैं उनसे आप अपनी जो माँ हैं उनकी राशि के अनुसार समय जो है वो निकलवा सकती हैं। और अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो सिर्फ राहु काल का समय अवॉइड कीजिए, बाकी आप कभी भी जो जन्म है वो करवा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।